फैज हमीद फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट ISPR के मुताबिक चार्जशीट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल। फैज हमीद तशद्दुद और बदअमनी के 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। मुल्क में इंतशार और बदअमनी के पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने के लिए अदा तफ्तीश भी जारी। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना भी शामिल। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के भाई हाउसिंग सोसाइटी के पार्टनर्स में शामिल हुए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद ने सोसाइटी के दूसरे मालिक को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मेरे साथ भी वाकया हुआ। हेरोइन डालने का मामला फैज हमीद ने मैनेज किया। जनरल बाजवा के इल्म में ये बात लाई गई। फैज हमीद कहते थे, हम इज्जत और मौत भी देते हैं। बानी PTI ने पहले कहा जनरल बाजवा को 6 महीने एक्सटेंशन दी जाए, फिर चाहा उनकी मर्जी का आर्मी चीफ हो। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? फैसल वावडा कहते हैं, साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता एक का ट्रायल हो, हवारियों का ना हो। 9 मई सोची समझी साजिश थी, जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। मौला जट सियासत करने वाले अली अमीन का ऐसा असर होगा, दुनिया कान पकड़ेगी। फैज हमीद के बारे में इंक्वायरी फौज का अंदरूनी मामला। PTI का इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। रऊफ हसन का ABI न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहते हैं, हमारी जेब जब हुकूमत थी तो फैज हमीद से राब्ता रहता था। फैज हमीद के मामले को बानी PTI से जोड़ना ठीक नहीं। सियासी मामलात को मुज़ाकरात की टेबल पर ही हल होना चाहिए। हमारी किसी से ज़ाती जंग नहीं, सियासी जदोजहद कर रहे हैं। हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे, बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। PTI ने सुबाइयत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली से खिताब में कहा, पारा चुनार में कत्लेआम के वक्त ये ख्याल नहीं आता कि वो भी पश्तून हैं। वज़ीर आला KP अली मिंगनापुर के गार्ड्स ने PTI कारकुनान पर फायरिंग की। उमर अयूब की तकरीर से अखज़ किया, ये बरासा मुनाल भागे तो बुशरा बीबी उनके साथ थी। वो ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं, मुझे छोड़कर सारे लोग भाग गए। बानी PTI ने संजानी में एहतजाज करने का कहा था। बुशरा ने कहा D चौक पर एहतजाज करना है। अली मिंगनापुर जब भागे तो उनके वर्कर्स ने उन पर डंडे मारे, उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। PTI ने अब सिविल नाफरमानी की कॉल दी है। बानी PTI ने 10 साल पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का कहा था। चाहता हूं ये अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहें, इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। गोली क्यों चलाई? ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया। शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया? ये चीजें ऐसे दबने वाली नहीं। गैर जानबदार जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो इस तह में जाए। गोली क्यों चलाई? उमर अयूब का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इसकी तह में जाना पड़ेगा, कौम को जवाब चाहिए। कभी किसी पर गोली नहीं चली, तहरीक इंसाफ को क्यों टारगेट किया गया? रेंजर्स हरिपुर में बगैर इजाजत किसने भेजी? जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई हुई है, किसी के साथ भी हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। जरूरी ये है निहत्ते लोगों को जेलों से रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी, यासीन राशिद, आजम स्वाति जेल में हैं। क्या आज पख्तून होना जुर्म बन गया? मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI सियासी जमात है, कोई NGO नहीं। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर रास्ते बंद किए जाएं तो पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। हमारा अभी तक किसी के साथ राब्ता नहीं हुआ। एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी काबीना की बगास से चलने वाले मजीद 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी। इलामिया के मुताबिक मुआहदों के बाद आम साफिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। इजलास के बाद मीडिया से खिताब में अताउल्लाह तारा ने कहा, टक्कर के लोग थक्कड़ निकले। तहरीक इंसाफ इंतशार अख्तलाफात का शिकार है। सहाफियों को ऑनलाइन हरासा करने की टारगेटेड मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम का मकसद सहाफियों को नुकसान पहुंचाना है। मेरा इनसे यही सवाल है, D चौक से दौड़ क्यों लगाई? खुद तो फरार हो गए और अब सहाफियों के पीछे पड़ गए।
केपी में इनके अरकान ने कहा है सिविल नाफरमानी की कॉल दुरुस्त नहीं। पीटीआई की पाकिस्तानी मसनूआत की बायकॉट की मुहिम अफसोसनाक है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फजीसा, मरीम नवाज, इसाक डार का ARU का रिकॉर्ड नैब ने जाया कर दिया। भुट्टो की तरह मेरा भी फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। बानी पीटीआई का इल्जाम 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 342 के बयान में कहा। प्रोसिक्यूशन के गवाह ने बताया अलकादर ट्रस्ट से मैंने या मेरे किसी रिश्तेदार ने किसी तरह का कोई फायदा नहीं लिया। मरीम नवाज की तसल्ली के लिए मेरी बीवी के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। इस्तगासा के गवाह के मुताबिक मुतलका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। रियासत को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो रकम रियासत की नहीं थी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फजीसा, मरीम नवाज को फायदा देने के लिए मिसिंग फाइल का ड्रामा किया गया। बतौर वजीर आजम गैर कानूनी माली फायदा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई ने अदालत के 89 सवालात के जवाबात गुज़िश्ता रोज जमा करवा दिए। कौमी असम्बली इजलास में कुरम के हालात की बाज़गश्त। कुरम से MNA हमीद हुसैन ने कहा वहां कोई फिरका वाराना लड़ाई नहीं, इसी वक्त ऑर्डर जारी करें और सड़क खुलवा दें। लोग फाकों पर मजबूर, दवाइयां खत्म हो गईं, सूबाई हुकूमत जिरगों पर जिरगे कर रही है। अफसोस मजलूम लोगों का किसी को ख्याल नहीं। आगा रफीउल्लाह ने कहा क्या कुरम खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं है? कुरम में लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने सूबे को आग में झोंका। वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला, पारा चनार पर दिल रंजीदा हैं। अमन सूबाई हुकूमत का काम। जिला कुरम में हालिया वाकयात के मुतासिरीन के डिप्टी कमिश्नर कुरम को 15 करोड़ के करीब फंड्स जारी कर दिए। 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान, खैमे, बिस्तर और जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया भी फरहम। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब। इदारों के सरबराहान से बयानी हल्फी लेने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी यानी बेंच ने असगर खान केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि AFIA की इंक्वायरी में सियासतदानों ने रकूम तकसीम करने के शवाहिद नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जा चुका है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद थे। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने इस्तफसार किया कि बड़े बड़े सियासतदानों पर रकम लेने का इल्जाम लगा था, क्या उनसे रकम रिकवर कर ली है? जस्टिस जिमामंद खैर ने रिमार्क्स दिए कि क्या हसास इदारों के सरबराहान ने सियासी सेल खत्म करने के बयानी हल्फी दिए? अगर पहले नहीं लिए तो आज ले लें। FIA भी अदालत को मुतमईन करके अदालती फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। अदालत ने वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आप तलवार सर पर रख के कहें मैं सिविल नाफरमानी करने लगा हूं, मेरे मुतालबात मानो, ऐसे नहीं होता। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो तस्लीम करे गलतियां हुई, इसके बाद आए, हमने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। ये नहीं हो सकता, जेल के सारे फाटक खोल दें और इनको रिहा कर दें। 10 साल पहले इन्होंने ऐलान किया था पैसे हुंडी के जरिए भेजें, सिविल नाफरमानी करें। आज भी सुई वही की वही है। इस सुई का नुक्ता पाकिस्तान दुश्मनी है। पैसा अगर नहीं आएगा, टैक्स अदा नहीं किए जाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होना है। तलवार नियाम में डालें, कहीं हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा है रकूम भेजना बंद कर दें। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 15 दिसंबर को यौम शोहदा पर पेशावर समेत दुनिया भर में दुआ करेंगे। बानी PTI का कहना है इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। 9 मई के बाद 26 नवंबर का मुतालबा भी मुतालबात में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। दोनों सानियात की CCTV फुटेज के बगैर तहकीकात मुमकिन नहीं। हुकूमत केस चलाना चाहती है तो बानी PTI को पेश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, फिर सोच लें, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है? पीटीआई वकील समाकरण राजा ने कहा, नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुनम्मा मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त पर एतराज़ात कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। एक तरफ मदारस बिल मंजूर, दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं। यह हुकूमती कारकर्दगी है। इस तरह से पाक सरजमीन चल रही है। सेनेटर कामरान मुर्तजा की उलमा कॉन्फ्रेंस पर तनकीद, कहा, जो हमारे अलावा इजलास बुलवाया जाए, क्या वो हमें पसंद कर सकता है? ताहिर शफी हमारे दोस्त हैं। हर हुकूमत ही ताहिर शफी को बुलवा लेती है। हर हुकूमत के लिए इनकी खिदमात हाजिर होती हैं। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेते हैं। तरमीम के बाद ये मामला तय हुआ तो उस वक्त क्या वायदा किया गया था? बिल को काबीना ने मंजूर किया। इसमें वो 3 वज़रा भी शामिल थे जो कल वाले तमाशे में शरीक थे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत को मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान। कहा, मदारिस की आज़ादी और निसाब में मुदाखला नाकाबिल कबूल। मौलाना फजल रहमान अलग कानून साजी करवाना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो, हम तलखियाँ नहीं चाहते। मामला फाहम तफहीम से हल होना चाहिए। 10 मदारिस बोर्ड ने वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक में फैसला दिया है। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त पर एतराज़ात कलअदम। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत। नंबर अलॉट करने के बाद दरख्वास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मुकर्रर होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, ये दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त में फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने की भी इस्तदा है। फौजी अदालतों का तो मुकदमा अलग से चल रहा है। आइन के तहत फौज बुलाने का गैर एलानिया मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदार ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, FIR कानूनी मामला, इसका फैसला अदालतें करती हैं। सवालात की तैयारी करके आएगा। अदालत की बानी पीटीआई के वकील हामिद खान को हदायत। मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, हम आईन और कानून के मुताबिक जदोजहद कर रहे हैं। हुकूमत ने पुरअमन शहरियों पर गोलियां चलाई, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। ये जमहूरी हुकूमत नहीं, पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाक़यात में बराबर की शरीक है। गवर्नर हाउस कल जमाती कॉन्फ्रेंस में इस वजह से शिरकत नहीं की। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है और हुकूमत पीटीआई के पीछे लगी है। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 3 हफ्तों की राहदारी जमानत मंजूर। 31 दिसंबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हैं। मरीम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा, मरीम नवाज ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज का मुआहदा किया है। पंजाब में ज़राअत के शोबे में जदत लाने के लिए भी मुआहदा हो चुका। एक सूबे में जिस जमात की 11 साल से हुकूमत है वहाँ सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। चचा और भतीजे मिलकर बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा, सितम ज़रीफ़ी ये है, दर्जनों मुकदमात बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए। जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है? बानी पीटीआई सही कहते हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। वो दिन दूर नहीं जब जाली मुकदमात का खात्मा होगा और बानी पीटीआई अवाम के दरमियान होंगे। शौकत यूसुफजई कहते हैं, नतीजा केस मुज़ाकरात तक एहतजाज जारी रहेगा। उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जल्द लाए अमल का ऐलान करेगी। हुकूमत ने संजीदगी से मुज़ाकरात ना किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान होगा।
पीपल्स पार्टी हमेशा से सिंध में बड़ी जमात रही। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में पहले से बढ़कर वोट हासिल किए। सिंध असम्बली में 2/3 अक्सरियत के बावजूद सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सिंध के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। कोशिश है अवाम को सहूलियात फराहम करें। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई मंसूबे शुरू किए हैं। चीन के तजर्बात से पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भेजें चीनी हुकाम से मुलाकातें। कहा, इनका दौरा चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात के इस्तेहकाम की अमली काविश का मज़हर है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शरपसंदों के तशद्दुद से शहीद होने वाले कांस्टेबल मुबशर बिलाल के घर मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक आईजी पंजाब की शहीद कांस्टेबल मुबशर बिलाल के घर वालों से ताज़ियत। आईजी पंजाब ने कांस्टेबल मुबशर बिलाल के अहले खाना के लिए शहीद पैकेज की फौरी फराहमी की हिदायत कर दी। आईजी पंजाब ने बच्चों के लिए शहीद पैकेज के तहत नए घर की खरीदारी का अमल भी शुरू करने का हुक्म दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, शहीद मुबशर बिलाल के बच्चों की तालीम सेहत की सहूलियात की जिम्मेदारी डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद पुलिस कांस्टेबल मुबशर की कैंसर में मुब्तला वालदा और अहलिया, थैलेसीमिया का शिकार बेटी, हड्डियों के अमराज में मुब्तला बेटे का इलाज कराने का भी ऐलान किया। आईजी पंजाब का कहना था, बड़ी से बड़ी मदद शहीद की लाजवाल कुर्बानी का हरगिज नेमुल बदल नहीं हो सकती। दहशतगर्दों, शरपसंदों, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कुर्बानियां पंजाब पुलिस की अजीम रवायत है। शहीद कांस्टेबल मुबशर बिलाल के अहले खाना ने आईजी पंजाब उस्मान अनवर से इजहार तशक्कुर किया।